धर्म ने कहा ऐसे चलो, पर प्रेमी वैसे नहीं चलता, उल्टा हो जाएगा, उसके विलग चलेगा। हमारे यहां जैसे मीराबाई का प्रसंग आता, ऐसी एक और थी करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती बाई। करमेती बाई भी राजस्थान की थी। करमेती बाई के प्रसंग में आता है कि बचपन से ही उनके चित्त में कृष्ण भक्ति थी। एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति के जो गुण हैं वो दो लोगों के अंदर आते हैं। पहला कौन? जिसके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार इस जन्म में भी आए हों तो ही वो भक्त बन पाता है। कहीं ना कहीं उसने पूर्व जन्म में खूब भक्ति करी है, इस जन्म में किसी की कथा सुन के, कहीं दर्शन करके, किसी सत्संग को करके उसके चित्त में भक्ति आ जाती है। तो भक्ति के जागृत होने का पहला कारण क्या है? पूर्व के संस्कार। और या फिर भक्ति दूसरे प्रकार के लोगों में आती है जो घोर नास्तिक हों, घोर कामी, घोर क्रोधी, घोर लोभी, सब चीज घोर ही घोर हो। उनको जीवन में एक ऐसी ठोकर लगती है कि उस ठोकर के बाद वो भक्त बन जाते हैं, उनको फिर वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो मीराबाई, करमेती बाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, ये सब कौन है? ये सब पूर्व के भक्ति संस्कार वाले भक्त हैं। इनके जन्म में पूर्व से संस्कार थे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। करमेती बाई बचपन से कृष्ण भक्त। आपके पिताजी ने आपका ब्याह निश्चित कर दिया, और जैसे ब्याह निश्चित हुआ तो करमेती बाई ने और तो कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है वो पति में और परिवार में भक्ति के लक्षण है कि नहीं है। यहां जो भीतर बैठे हैं भैया, थोड़ी ना शांति रखें, बस कोई आवे जावे बिल्कुल शांति से। आपको नहीं पता बाहर लोग कितने धूप में बैठे हैं। ये देखो यहां से पंडाल खुलना शुरू हो गया। तो जो लोग ध्यान से बैठे हैं, वैसे एक बात बुरा नहीं मानिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान से पता कौन सुनते हैं? ये जो बैरिकेडिंग है इससे पीछे वाले सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। बस आगे वाले थोड़ी सावधानी रखा करें, इसलिए हम पीछे ही देखते रहते हैं, आगे वालों को देखते ही नहीं, उनकी बातें ही खत्म नहीं होती। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, बहुत भाव से आपको आगे बैठने का अवसर मिला है। आगे वालों को तो 3 घंटा पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, इतना भाव से सुनना चाहिए। और आगे वालों से एक और निवेदन है हमारा कि व्यास से पूर्व ही कल आके बैठ जाइएगा। पीछे वाले बेचारे देखो कब आके बैठ जाते हैं, और यहां अभी एंट्री चली रही है, तो इसलिए आगे वाले थोड़ा सा अपने इस उपयोगिता का सावधानी से इस भाव को उपयोग करें कि पहले ही आ जाया करो, बहुत सावधानी से सुनो। तो करमेती बाई ने जब देखा कि जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है, ना तो वो वैष्णव और ना वो परिवार वैष्णव, कैसे रहूं मैं? करमेती बाई ने खूब सोचा, माता पिता की आज्ञा मुझको माननी है, माता पिता को निराश नहीं करना है, पर अपने पिताजी से जाके कहा, पिताजी आप ये तो सोच लीजिए कि जिससे मेरा ब्याह हो रहा है उसको दूर दूर तक भक्ति का कोई लक्षण नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी उसके साथ? लेकिन प्राचीन काल में माता पिता, हो जाएगा बेटा, तुम सब कर दोगी, तुम्हारे साथ रहने से फिर हो जाएगा। करमेती बाई बोली, मैं अवसर नहीं देना चाहती हूं अपने आप को या किसी और को, ये मेरा अंतिम जन्म है, मुझे इसमें अपना कल्याण करना है। मैं अब ये देखूंगी नहीं कि उसके साथ जाके उसको फिर भक्त बनाऊं, जिसमें अभी से ही संस्कार मांस मदिरा आदि के हैं, वो कैसे भगवत भजन करेगा? लेकिन पिताजी नहीं माने। अच्छा कुल है, अच्छा खानदान है, अच्छा सब संपत्ति है, कोई बात नहीं। करमेती बाई बहुत परेशान हो गई। जिस दिन करमेती बाई का ब्याह था, जैसे जैसे बारात आती जा रही है, करमेती बाई इतना चिंतन में कि क्या करूं,
कान पकड़ के कक्ष में ही क्षमा मांग ली माता पिता से, और द्वार पर बारात आई और करमेती बाई वृंदावन भाग गई। उसी समय छोड़ के चली गई घर। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। आपके पीछे सैनिक लगाए गए ढूंढने के लिए, तो सैनिकों से बचने के लिए स्थान ढूंढे, कहां जाऊं, तो रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। उस ऊंट के कंकाल के भीतर करमेती बाई 3 दिन तक बैठी रही। जब आप वृंदावन आई तो वृंदावन में धीमे धीमे फिर जब आप बैरागन हो गई, बिल्कुल जोगी हो गई, वृंदावन में रहकर भजन कर, तो एक बार एक संत ने प्रश्न किया, करमेती जी हमने सुना है कि जब आप वृंदावन आई थी 3 दिन तक आप ऊंट के भीतर रही सैनिकों से बचने के लिए। करमेती जी बोली हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई वहां पर? हम तो मरे हुए जानवर के पास नहीं, जानवर कहीं दूर मर जाए तो उस स्थान में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, आप उसके भीतर 3 दिन तक बैठी, आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर है, समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। करमेती बाई कहती हैं, मरे हुए कंकाल में इतनी दुर्गंध नहीं होती जितनी दुर्गंध संसार के विषयों में होती है। जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध आ जाएगी ना, उस दिन मरे हुए ऊंट की दुर्गंध फीकी लगेगी। इस संसार का काम, संसार का क्रोध, संसार का लोभ, संसार में भौतिकवाद का लोभ, इसकी दुर्गंध जब तक नहीं आ रही है तब तक आपको विषयों, बाहर के जानवरों की दुर्गंध लग रही है। जिस दिन विषयों से दुर्गंध आने लग गई उस दिन ये दुर्गंध कम लगेगी आपको। तो करमेती बाई सब छोड़ के वृंदावन आ गए। तब आपके पिताजी ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए और करमेती बाई सालों बाद उनके पिताजी को मिल गई। तब करमेती बाई से उनके पिताजी ने कहा, बेटी तो अपने आप को भक्त कहती है, अपने आप को साधक कहती है, और एक माता पिता को रोता बिलखता छोड़ के आई। और रोना बिलखना बात एक है, तूने तो हमारी नाक कटवा दी नगर के आगे, बारात द्वार पर आके तू भाग गई। तो करमेती बाई, देखो इस प्रसंग का गलत अर्थ मत निकालिएगा, लेकिन प्रेम अतीत होता है तो व्यक्ति धर्म पर चिंतन नहीं करता। करमेती बाई हाथ जोड़ के पिताजी को प्रणाम करती हैं और पिताजी से कहती हैं, पिताजी क्षमा कीजिएगा, नाक उसकी कटती है जिसकी नाक होती है, और नाक उसी की होती है जो कृष्ण के होते हैं। आपकी नाक कैसे कट गई? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उससे ब्याह कर लेती, तो नाक तो मेरी कटती अगर मैं ऐसे खानदान में जाती जहां मांस परोसा जाता है, जहां कृष्ण भक्तों की उपासना, अवहेलना की जाती, उपहास किया जाता है। और उसी वक्त अपने सेवा के गोपाल जी अपने पिताजी को दिए। पिता ने कहा कि अब हम कैसे जिए, तुम्हारी मां इतनी व्याकुल रहती है। तब करमेती बाई ने ठाकुर जी दिए, बोले आज से आपके यही पालनहार हैं, यही आपके पुत्र हैं, इन्हीं की सेवा करो। अपने माता पिता को भी भक्त बनाया। तो प्रेम, प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी कई बार अर्थ का चिंतन नहीं करते, प्रेमियों की कई बार कोई कामना नहीं होती, वो निष्काम होते हैं। और प्रेमियों को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, वो मोक्ष भी नहीं चाहते। उस प्रेम को चित्त में व्यवस्थित करने के लिए भागवत की रचना की गई। भागवत धर्म प्रधान, अर्थ प्रधान, काम प्रधान और मोक्ष प्रधान ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। इनके श्रवण के बाद, इनके आश्रय के बाद आप प्रेमी नहीं बने, आपने समय व्यर्थ किया कथा में आके। आप प्रेमी बन जाओ, प्रेमी बनो, आपका स्वभाव प्रेम में हो जाए। और प्रेमी का स्वभाव कैसा होता है पता है? वो एक बार मिलेगा, और मिलने के बाद जब जाएगा तो उसका स्मरण आपके चिंतन से नहीं जा पाएगा। उसकी क्रिया, उसका स्मरण आपको भावुक कर देगा, उसकी चर्चा आपको व्याकुल कर देगी। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। वो जिनसे मिलता है वहां अपनी लंबी छाप छोड़ के जाता है। प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। हमारे ब्रज के रसिक संत
एक बार यदि आप मिल लोगे उनसे, आप भूल नहीं पाओगे उनको। उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका भाव सदैव चित्त में बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त है। धर्म युक्त व्यक्ति का 2 रात्रि तक स्मरण हो सकता है, पर प्रेम युक्त व्यक्ति का स्मरण तो मरते दम तक रहता है। उसकी स्मृति नहीं जाती चित्त से। उस प्रेम को स्थापित करने वाली चित्त में श्रीमद् भागवत। तो वेद व्यास जी ने किस आश्रय से भागवत जी की रचना की? प्रेम। अब प्रेम बात कहूं तो प्रेम पर ही इतनी चर्चाएं याद आती हैं। अब करमती बाई याद आई, रसखान याद आ रहे हैं, कुम्मनदास याद आ रहे हैं, कृष्णदास याद आ रहे हैं। कल रात में अनुश्री जी, कुम्मनदास जी के, हम देखो ये भी कितना अच्छा भाव है ना कि कथा के बाद भी कोई संसारी चर्चा नहीं हो, तब भी भगवत चर्चा ही। आज हम वन भी गए, वहां भी भगवत चर्चा। एक वैष्णव के संग रहने का ये बहुत बड़ा लाभ है कि आप जितनी देर उसके साथ हैं, कोई संसारी चर्चा होती ही नहीं है, वैष्णव चर्चा चलती है। कुम्मनदास, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि इतने दीन थे, इतने गरीब थे कुम्मनदास। गरीब शब्द बोलने में मुझको थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं दीन बोलता हूं। इतने दीन थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए शीशे की आवश्यकता होती है, शीशा भी नहीं था। कठौते में जल भरते और उसमें अपनी छाया देखते और छाया देख के तिलक लगाते थे। कुम्मनदास जी के इस त्याग को देख करके ठाकुर जी इतने ही रीझ गए कि कुम्मनदास जी की गोद में स्वयं ठाकुर जी आ जाते थे। और स्वयं ठाकुर जी, छोटे से गोपाल जी आके कुम्मनदास जी की गोद में बैठते और सुबह सुबह नहा धो करके कुम्मनदास जी जब तिलक स्वरूप कर रहे होते, सोई ठाकुर जी आ जाते। ठाकुर जी कठौता के जल को तो फैला देते और कहते, ए कुम्भना, तेरी आरसी तो मैं हूं। आरसी मतलब शीशा, तेरो शीशा तो मैं हूं। और ठाकुर जी अपने छोटे छोटे हाथों से कुम्मनदास जी का ऐसा मुख पकड़ते, बोले हाँ कुम्भना अब तिलक लगा। कुम्मनदास जी तिलक जैसे रखते, ठाकुर जी कहते नेक नेक इधर कर, नहाने के इधर कर, हम अब बीच में अब लगा ले। और जैसे किस देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर या सीधो कर, हाँ लग गयो। अरे वाह कुम्भना कितनो सुंदर लग रहा है, देख मेरो कुम्भना कितनो प्यारो। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो जाते, ठाकुर जी उनसे तिलक लगवाते। क्यों? कुम्मनदास धर्मावली नहीं है, कुम्मनदास अर्थावली नहीं है, कुम्मनदास कोई बहुत बड़े सिद्ध नहीं है, कुम्मनदास प्रेमी है। उनके चित्त में प्रेम है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भैया, कलयुग में सिद्ध, कलयुग में तपस्वी, कलयुग में वैरागी, विरक्त होना बहुत मुश्किल है। हम निंदा भाव से नहीं कह रहे हैं, पर हम जानते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पर कलयुग में प्रेमी बनना बहुत सरल है, बहुत सहज है। प्रेमी बन जाओ और वो प्रेम श्रीमद् भागवत से आएगा चित्त में। मीराबाई का स्वभाव था, आप किसी काले व्यक्ति को देख करके बोलोगे, मन में सोचोगे, बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? काला है, ठाकुर जी ने इसको काला बनाया है। किसी नाटे व्यक्ति को देख के बोलोगे, ठाकुर जी ने इसको नाटा बनाया। किसी लंबे, ओ ठाकुर जी ने कितना लंबा बनाया हो। किसी मोटे को देख के कितना खाता होगा, मोटा हो गया है। किसी पतले से, वो बड़ा ध्यान रखता है, पतला है तभी। पर प्रेमी व्यक्ति को यह सब नहीं दिखता। प्रेमी को तो हर स्थिति में श्याम सुंदर ही दिखते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती तो उसको देख करके नेत्र सजल हो जाते मीराबाई के, और उस सांवला व्यक्ति कहता, बाई जी आपके नेत्र सजल क्यों हो रहे हैं मुझे देख के? मीराबाई कहती, तुम पर कितनी कृपा की ना ठाकुर जी ने। क्यों? अपना वर्ण तुमको दे दिया है, अपना रंग तुमको दिया है। किसी के घुंघराले केश देखती, भले ही स्वरूप सुंदर नहीं है, केश ही घुंघराले, मीराबाई भावुक हो जाती, तुम्हारे केश ठाकुर जी जैसे हैं ना।
किसी की चतुराई देखती तो मीराबाई हंसने लग जाती और सोचती ऐसी चतुराई होगी, जब मक्खन चुरावे जाते होंगे ऐसे ही चतुर रहते होंगे। मतलब उनको किसी में दोष ही नहीं दिखता है, सब में ठाकुर जी का गुण दिखता है। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। आपके ओरछा के बुंदेलखंड के श्री हरिराम व्यास, उनका तो प्रसिद्ध पद है। हरिराम व्यास जी के सामने अगर कोई क्रोधी आ जाता है तो हरिराम व्यास जी नहीं कहते क्रोध ही आया, यूं कहते ओहो परशुराम जी की कृपा वाला व्यक्ति आ रहा है, इस पर परशुराम जी की बहुत कृपा है। कोई बहुत लोभ ही आता, जिसको धन की बहुत इच्छा होती, हरिराम व्यास जी कहते इस पर बामन भगवान की बड़ी कृपा। बामन भगवान भी लेने गए थे ना बलि के यहां। ये प्रेमियों का स्वभाव होता है कि वो जित देखो, जिस व्यक्ति को देखो, उसके गुण, उसके स्वभाव में भी ठाकुर जी को देख लेते हैं। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। और ये प्रेम भागवत से आता है। ऐसी प्रेम की प्रधानता के लिए भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि भागवत की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक पहुंचाऊं कैसे। तब वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का स्मरण किया और सुखदेव जी जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में थे, उनको बुलाकर के भागवत जी का आस्वादन कराया। उन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित को जाकर के भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न हुआ ये परीक्षित कौन है, तो यहां महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव जयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विगदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी में महाभारत का विश्राम प्रसंग है। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बहुत समय से मैंने भीष्म स्तुति नहीं कही, आज मैं भीष्म स्तुति सुनाऊंगा, तो इसलिए भीष्म स्तुति तक पहुंचना है। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। लेकिन दुर्योधन वो अभी मरा नहीं था। बदला लेने के लिए उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि तुम सोते हुए पांडवों को मार दो। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया तो भगवान पांडवों को लेके कहीं और चले गए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने उनको मार दिया, जिसके कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के सन्मुख प्रस्तुत किया। प्रसंग बहुत बृहद है, मैंने बहुत बार कथाओं में विस्तार से कहा है। द्रौपदी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा दी। आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ करके अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया, परंतु बदले की आग में अश्वत्थामा ने पांडवों के एकमात्र वंशधर, जो कि अभी जन्म लेने वाले हैं, उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और उत्तरा की रक्षा करके ठाकुर जी ने मन बनाया कि अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। अब महाभारत युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, सब व्यवस्थित हो गया, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, ठाकुर जी के द्वारिका जाने का प्रस्ताव आते ही पांडव सब रोने लगे। कुंती ने स्तुति गाई और कुंती के स्तुति के बाद जैसे ही भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो ठाकुर जी युधिष्ठिर के पास गए, जाकर के बोले तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो युधिष्ठिर भगवान जा रहे हैं इसलिए नहीं रो रहा था, वो इसलिए रो रहा है कि मैंने इतनी माताओं को विधवा कर दिया, मेरी वजह से इतने बालक अनाथ हो गए, ये महाभारत युद्ध में मैंने अपनों को मार दिया,
इस बात से वो दुखी था, अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कहते हैं क्रिया करने से पहले सावधानी चित्त में आ जाए तो अच्छा, पर क्रिया हो जाने के बाद अपने आप को कोसना, क्रिया को कोसना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और फिर लंबे समय तक उसी के कष्ट में रहना, ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। भगवान ने तो ऐसा शब्द कहा है वो मैं बोल नहीं सकता, और ठाकुर जी बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकता हूं, पर फिर भी नहीं बोलना। मतलब क्रिया करने से पहले सावधान नहीं हुआ है, क्रिया हो जाने के बाद फिर कर्म पे हाथ धर के बेटा मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे नरक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं ये उचित व्यक्ति नहीं है। महाभारत युद्ध प्रारंभ से पूर्व अर्जुन व्याकुल हुआ था, उचित है, और मैंने उसको गीता सुनाई, लेकिन पूरा युद्ध हो गया और अब युधिष्ठिर रो रहे हैं मैंने अपनों को मार दिया, मैंने माताओं को विधवा कर दिया, मैंने बच्चों को अनाथ कर दिया, अब रोने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फायदा, जब खेत पूरा उजड़ गया। अरे खेत उजड़ गया तो अब प्रयास करो कि फिर से उपजाऊ हो। ठाकुर जी ऐसा कहते हैं अपनी क्रिया करने के बाद उस क्रिया के प्रति मन में ऐसा भाव आना कि मैंने गलत किया, ये अच्छा है, पर ये गलत किया इसी के चिंतन में वर्षों व्यतीत कर देना, ये श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है, अपनी की गई क्रिया से अब मैं उसको संभालूं कैसे, अब उसका भरण पोषण कैसे करूं, इस चिंतन में लगा रहता है। इसलिए कभी कुछ ऐसा हो जाए आपसे जो उचित नहीं है, उसके बाद में गलती तो स्वीकार कीजिए, मानिए कि मैंने गलत किया, अपने अपराध का बोध करना चाहिए, पर उस अपराध बोध में वर्षों तक व्यतीत करना, आजकल के बच्चे यही तो करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, एग्जाम खराब हो गया तो रात भर रोते रहते हैं, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं। कोई गलती आपसे हो गई तो गलती स्वीकार करके पहला काम क्या करना है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा ये संकल्प लो, और अब जो बिगड़ गया है उसको कैसे संभाला। सीधी बात एक माताओं बहनों के उदाहरण से समझाऊं, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, उसके बाद सब्जी को डस्टबिन में फेंक देना ये उचित लक्षण नहीं है। तो क्या करना है, उसमें नींबू डालो, पानी डालो, सब्जी और बढ़ा दो, कुछ दही डालो, ये करके वैसे करके उसको संभालो, उसको नष्ट नहीं करना। यही ठाकुर जी समझाते हैं गीता में। हम मानव हैं और गलती सबसे होती है। मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी या नहीं होगी ऐसा नहीं है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इतने देखो। गलती सबसे होती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। और एक बात और सुनिए, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और पूरे जीवन में उसने कोई गलती नहीं करी तो वो कोई एलियन ही होगा, मानव नहीं था, कोई और ही था, वो किसी और नक्षत्र ग्रह का आया होगा। आप मानव हो, आपका जन्म हुआ है, पृथ्वी पर आए हो, तो आपसे गलती होगी, नहीं रह पाओगे। बस गलती करने के बाद कहीं सत्संग में सुन लिया कि ये गलत है, जो मैंने किया था वो गलती थी, वहीं संकल्पित हो जाओ, पुनर् ये नहीं करना है। बिगड़ना सवरना लगा रहता है मानव के जीवन में। कोई व्यक्ति सवरता ही नहीं रहता है। और कई बार बिगड़ाव जरूरी है, क्योंकि कई बार बिगड़ाव ही सिखाता है। हम एक बात आपको बहुत स्पष्ट कह दें, जिस व्यक्ति से कभी गाड़ी की टक्कर नहीं हुई हो उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। जिसने एक आध बार कभी गाड़ी को ठोका नहीं हो कहीं पर,
वो कह दे कि मैं पहली बार से मैंने स्टीयरिंग पकड़ी है, आज तक कहीं गाड़ी मेरे से छुई नहीं, उसकी गाड़ी में बैठना नहीं। उसको अनुभव ही नहीं है। अनुभव उसी को होगा जो एक आध बार कहीं कहीं लगा चुका है। कई बार उनकी चाय बुरी बनती है जो हमेशा अच्छी बनाते हैं, पर जिनसे कभी कभी बिगड़ी है उनकी चाय, उनको पता होता है पिछली बार का अदरक ज्यादा थी, ये ज्यादा, तो संभालते हैं। इसलिए संग उस व्यक्ति का करो, संग उस व्यक्ति के रहो जिसने गलतियां करी हैं और गलतियां करके अपने आप को संभाला भी है। और जो व्यक्ति ये कह दे मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, उससे 100 फीट दूर रहे ना, क्योंकि अभी तक नहीं करी तो अब करेगा, और अब ऐसी करेगा कि अब हमारे संग हमको भी लेके जाएगा अपने साथ। ये बहुत रहस्यात्मक बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है गलतियां होना, स्वाभाविक बात है, पर दोहराना गलत है, उसका रिपीटेशन गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो रिपीट में नहीं आनी चाहिए। ये ठाकुर जी गीता में समझाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को मोह हुआ था, युद्ध करने से पहले उसने धनुष बाण छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसको गीता मैंने सुनाई, और जब युद्ध हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब रो रहे हैं युधिष्ठिर। भगवान बोले अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब तो मेरा भक्त भीष्म पितामह समझाएगा। और देखना बंधुओं, एक इतनी विलक्षणता है, ठाकुर जी ने समझाया तो अकेले अर्जुन को समझ में आया, लेकिन ठाकुर जी के भक्त भीष्म पितामह ने समझाया तो सारे पांडवों को समझ में आ गया। एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी अपनी कथा स्वयं नहीं गा सकते। ठाकुर जी की कथा तो कोई वैष्णव ही सुना सकता है, ठाकुर जी की कथा तो कोई उनका जन ही सुना सकता है। ठाकुर जी हर चीज में निपुण होंगे, लीला अच्छी कर देंगे, ठाकुर जी श्रृंगार अच्छा करेंगे, ठाकुर जी रास बढ़िया कर लेंगे, ठाकुर जी कृपा अच्छी कर, पर अपनी कथा अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी कथा तो उनके वैष्णव ही कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह, महाभारत में मेरा सबसे प्रिय पात्र यदि कोई है तो वह है भीष्म पितामह। अद्भुत है। भगवान ने जैसे ही देखा युधिष्ठिर रो रहे हैं, भगवान बोले कि अब मैं नहीं समझाऊंगा युधिष्ठिर को तो भीष्म पितामह समझाएंगे। और भगवान सभी पांडवों को लेकर के रणभूमि की ओर चल पड़े। क्यों? अब यहां एक और बात थी कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये बात सबको पता है, सबको पता है। भीष्म पितामह के पिताजी शंतनु, उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम मरोगे नहीं, चाहे तुमको कोई बीच से अलग कर दे। अब भीष्म पितामह कोई बीच से अलग जैसी स्थिति, बाणों पूरे शरीर में जितने रोए हैं कम से कम उतने ही बाण लगे हैं भीष्म पितामह को, लेकिन उस अवस्था में भी बाणों की सैया पर जीवित हैं, क्योंकि इनकी इच्छा क्या है? मेरे प्राण तब निकले जब श्याम सुंदर सामने हो। मेरे प्राण कब निकले? जब ठाकुर जी। मैं एक बात कथा में कहता हूं, जीवन चाहे जैसा हो, जीवन अर्जुन जैसा हो, जीवन युधिष्ठिर जैसा हो, भीम जैसा हो, नकुल सहदेव जैसा हो, पर जीवन का अंत भीष्म पितामह जैसा हो। भीष्म पितामह इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक बात हमारी सुनिए भैया, आप लोग ठाकुर जी से क्या क्या नहीं मांगते, सब मांगते हो, पर देखा जाए तो आप जो कुछ भी ठाकुर जी से मांगते हो वो आप परिश्रम करके स्वयं प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी से केवल एक वस्तु मांगो, नाथ सुख दुख सब हम अपने कर्म से प्राप्त कर लेंगे, आप तो केवल हमारा अंत सुधार दीजिएगा।
हमारी जब अंतिम श्वास जा रही हो, हमें नहीं पता कब होगा, बस उसको पवित्र आप कर देना। सागर में हमारे प्राण निकल रहे हों, जीवन भर सागर में रहे। अटल बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी के दर्शन किए, पंडरीनाथ श्री विठल भगवान का भी मंदिर है, उनके दर्शन किए। लेकिन नाथ, अंतिम समय जब आए ना, जीवन भर तो मैं आऊंगा आपके पास, पर अंतिम समय में मुझे खोज लेना, मैं कहां हूं, आप आ जाना मेरे पास, बस इतना कर दीजिए। ये मांगा कीजिए ठाकुर जी से। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आपने जीवन में करोड़ों कमाए, जीवन में अनेकों का प्रेम कमाया, पर अंत आपका पावन नहीं हुआ, तो जीवन चाहे जैसा हुआ हो, इसलिए हर दिन ठाकुर जी से यह प्रार्थना कहनी चाहिए, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे जब प्राण निकल रहे हो, तब मुख से अपने आप गोविंद शब्द का उच्चारण हो जाए, और आप मेरे सामने खड़े हो। कैसे खड़े हो? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। एक राजस्थान के